आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसा निजी अनुभव जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। इसके सवाल परेशान करने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या था और क्या सिर्फ एक वहम। और कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। ये शब्द हैं मेहरान के, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसका एक फैसला, एक छोटा सा फैसला उसे एक ऐसी अजीब दुनिया में ले गया जहां सच और वहम के बीच का फर्क ही जैसे मिट गया। सवाल यह है कि क्या वो सब कुछ जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था या फिर किसी बहुत बुरी चीज की शुरुआत। तो हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही नॉर्मल सी जरूरत से हुई। मेहरान अपने नए कॉलेज के पास रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, एक फ्लैट। और बस यही तलाश उसे एक ऐसे सस्ते फ्लैट तक ले गई जिसकी असली कीमत उसे बहुत बाद में समझ आई। अब देखिए, कई दिनों तक वो बेचारा भटकता रहा। कभी किराया ज्यादा तो कभी लोकेशन ही खराब। मतलब उम्मीद लगभग खत्म ही हो चुकी थी। और तभी उसे वो ऐड मिला, एक ऐसा फ्लैट जिसकी कीमत भी कम और लोकेशन भी एकदम परफेक्ट। मतलब इतना अच्छा कि यकीन ही ना हो। उसके पिता को थोड़ा शक हुआ, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये तो जैसे लॉटरी लगने जैसा था। उसने मौका नहीं छोड़ा। पर कहते हैं ना, जो चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे वो अक्सर सच होती नहीं है। फ्लैट देखा तो ठीक ठाक ही था। मतलब एक बेडरूम, छोटा सा हॉल, किचन, एक स्टूडेंट के लिए और क्या चाहिए। और जो मकान मालिक था वो भी पहली नजर में काफी भला आदमी लगा। उसने मेहरान को सेटल होने में हेल्प भी की। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, इतना परफेक्ट। शायद यही सबसे बड़ी गड़बड़ थी। और फिर आती है वो पहली रात, वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिस रात उस नॉर्मल से दिखने वाले फ्लैट के पीछे छिपे राज ने पहली बार दस्तक दी। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हुई एक पिज्जा ऑर्डर से। तो हुआ ये कि वॉशरूम में हाथ धोते हुए उसकी नजर दीवार पर एक लाल धब्बे पर पड़ी, गहरा लाल रंग। उसने सोचा, अरे किसी ने पान थूका होगा, चलो बाद में साफ कर दूंगा। और इस बात को उसने वहीं भुला दिया। उसे क्या पता था कि वो कोई मामूली दाग नहीं बल्कि एक वार्निंग थी। ये तो बस शुरुआत थी। उस रात अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो पेरेंट्स से बात करने के बाद उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। फिर ठीक आधी रात को उसके फोन पर एक अलार्म बजा। अजीब बात यह थी कि उसने कोई अलार्म लगाया ही नहीं था। और तो और जब उसने फोन उठाया तो देखा कि वॉइस रिकॉर्डर पिछले 15 मिनट से ऑन था, अपने आप। सोचिए, एक के बाद एक ये सब। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और ही चल रहा था? मेहरान ने खुद को यही समझाया कि ये सब बस कोइंसिडेंस है, पर वो गलत था, बहुत गलत। अक्सर होता है ना कि सुबह की रोशनी रात के सारे घर को मिटा देती है। मेहरान को भी एक पल के लिए लगा कि शायद पिछली रात बस एक बुरा सपना था। लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि डर अभी भी उसी घर में था। वो दोबारा वॉशरूम में गया और वो दाग वो वहीं था। पर एक मिनट, कुछ तो अलग था। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा, क्या ये दाग पहले से बड़ा हो गया है? उसने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है, आंखों का धोखा है। लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो चुकी थी। तो मेहरान ने हिम्मत करके मकान मालिक से उस दाग के बारे में पूछ ही लिया। और जैसे ही उसने पूछा, मालिक का चेहरा एकदम बदल गया। उसने बात को टालते हुए कहा, अरे वो पिछले किराएदार थे ना, एक कपल, वो पिछले महीने अचानक गायब हो गए, पूरा किराया भी नहीं दिया। कितना अजीब जवाब था, है ना? इस जवाब ने मेहरान के शक को और बढ़ा दिया। अब वो गायब हुए कपल वाली बात मेहरान के दिमाग में घूमने लगी। दोपहर होते होते उसे फ्लैट में अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। एक अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई और भी है कमरे में। और अब उसका सारा शक सीधा मकान मालिक पर जा रहा था। जब वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकला तो उसकी नजर मेन गेट के ताले पर पड़ी। वो इतना कमजोर था कि कोई भी उसे आराम से तोड़ सकता था। उसे लगा कि खतरा शायद बाहर से आ सकता है, पर वो ये नहीं जानता था कि असली खतरा तो घर के अंदर ही था। और जब वो बस थोड़ी देर बाद वापस आया तो जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर उसका मकान मालिक था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो कमरे में कुछ स्प्रे कर रहा था। सोचिए जरा, किसी के अपने घर में कोई इस तरह चोरी छिपे घुस आए। ये एहसास ही कितना डरावना है। मेहरान के दिमाग में तुरंत एक भयानक ख्याल आया,
ये क्या स्प्रे कर रहा है? रूम फ्रेशनर तो नहीं लग रहा। तो फिर क्या? कोई स्लीपिंग गैस? क्या ये मुझे बेहोश करने की कोशिश कर रहा है? बस ये एक सवाल उसके जहन में आया और उसकी सांसें अटक गईं। डर तो बहुत लग रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखा तेज कर दिया ताकि अगर कोई गैस है भी तो उसका असर खत्म हो जाए। और फिर उसने फैसला किया, आज रात वो सोएगा नहीं। आज रात वो जाग कर रहेगा और देखेगा कि इस घर का असली राज आखिर है क्या। और फिर रात हुई। रात और गहरी होती गई। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होने वाला था जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला था। आधी रात के करीब दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। दरवाजा खुला, कोई अंदर आया। वो मकान मालिक था। मेहरान की तो जैसे सांस ही रुक गई। वो बिना आवाज किए फौरन बिस्तर के नीचे छिप गया और बिस्तर के नीचे से अंधेरे में मेहरान ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मकान मालिक के हाथ में एक मोटी रस्सी थी। उसके इरादे अब बिल्कुल साफ थे। और ठीक उसी पल जब मौत बस कुछ ही दूरी पर थी, एक बार फिर वही हुआ, वही अनजान अलार्म। मेहरान का फोन अचानक बजने लगा, वही अलार्म जो उसने लगाया ही नहीं था। इस अचानक हुई तेज आवाज से मकान मालिक बुरी तरह से चौंक गया। अलार्म की आवाज की वजह से मालिक का ध्यान सीधा बिस्तर की तरफ गया और उसने मेहरान को देख लिया। बस एक पल भी नहीं लगा, उसने सीधा मेहरान पर झपट्टा मारा और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। मेहरान को लगा बस अब सब खत्म। तभी अलार्म एक बार फिर बजा, इस बार और भी ज्यादा जोर से। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मकान मालिक ने अचानक मेहरान को छोड़ दिया। वो पीछे हटा, पलटा और बिना कुछ कहे फ्लैट से बाहर चला गया, जैसे वो मेहरान से नहीं बल्कि उस अलार्म की आवाज से डर गया हो। मेहरान की जान तो बच गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक खतरा तो टल गया था, पर अब एक उससे भी ज्यादा गहरे और अनसुलझे डर की शुरुआत होने वाली थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। मकान मालिक के हाथ मेहरान के गले से हट चुके थे, वो जा चुका था, लेकिन मेहरान को अब भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जोर से पकड़ा हुआ है, किसी और ने, कोई और जो अब भी उसे नीचे दबा रहा था। और ये कहानी बस यहीं इसी एक सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। अगर मकान मालिक तो जा चुका था, तो फिर वो कौन था जिसने मेहरान को पकड़ा हुआ था? क्या वो दीवार पर बढ़ता हुआ लाल दाग, वो बार बार बजने वाला रहस्यमयी अलार्म और वो अनदेखी पकड़, क्या ये सब आपस में जुड़े हुए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।